अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 22 अगस्त हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है और इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली का जो मामला है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है। क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लगने जा रही है? वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम वफाकी वज़रा सुप्रीम कोर्ट के कटहरे के अंदर खड़े कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करना था, जो कि नहीं किया गया और इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया। अब जाहिर है उसके ऊपर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हुई और उस तौहीन अदालत की दरखास्त के अंदर आज बड़े इंकशाफात हुए हैं, जो कि इस वीडियो की सूरत के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मामला इंतहाई गंभीर हो चुका है। हर गुजरते घंटे के साथ इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली का मामला उसके अंदर मजीद ट्विस्ट आ रहे हैं। और हमने देखा कि वफाकी हुकूमत के वज़रा, मैं रात को सुन रहा था अपना डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने सारा मामला जो है वो सिक्योरिटी इदारों के ऊपर डाल दिया है। शहजाद इकबाल साहब ने उनसे सवाल किया कि ये बताएं कि सर आप कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को लाना था, शिफा लाना था, लेकिन जब इमरान खान का काफिला अडयाला जेल से निकला तो उसके बाद फैसला तब्दील हुआ, सिक्योरिटी इदारों ने फैसला तब्दील किया कि जनाब हम उनको पिम्स अस्पताल लेकर जाते हैं। तो शहजाद इकबाल ने सवाल किया कि कैसी सूरत हाल बन गई थी सिक्योरिटी की। तो उन्होंने कहा जनाब के पाकिस्तान में पहले यहाँ पर अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस आए हैं, उनको पाकिस्तान ने सिक्योरिटी दी है। ईरान के सदर मसूद पुज़्ज़कियान यहाँ पर आए हैं और बहुत ज्यादा लोग आते हैं। वज़ीर आज़म यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं, वहां पर सिक्योरिटी अरेंज हो जाती है। लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म को आपने सिर्फ हॉस्पिटल से उसका चेकअप करवाना है और आप कह रहे हैं कि जनाब सिक्योरिटी इदारों ने उसकी जो है वो कंप्लाइंस नहीं दी। तो इसके ऊपर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का कहना था कि जब तक सिक्योरिटी इदारे हमें इस बात की क्लियरेंस नहीं देंगे तो हम इमरान खान को शिफ्ट नहीं कर सकते थे। यानी कि ज़ाहिर है हुकूमत तो अब सारे हीले बहाने तराश रही है और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने मामला सिक्योरिटी इदारों पर डाल दिया और उन्होंने कहा कि जी हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें सिक्योरिटी इदारों की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली सिक्योरिटी की। तो यहाँ से आप इस हुकूमत की बदनीयती का अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के साथ खेल रही है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चाल चली है वो इंतहाई जबरदस्त और इंतहाई शानदार किस्म की चाल तहरीक इंसाफ की तरफ से चली गई है। तौहीन अदालत की दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी है। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नाअहल करने की भी इस्तदा है और साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगाने की इस्तदा है। उसी के साथ ही दीगर वफाकी वज़रा, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों या उसके बाद वफाकी दीगर वज़ीर हों, तमाम वज़रा को कटहरे के अंदर खड़ा किया गया है। हमने देखा कि आज़म नज़ीर तारड़ सबसे पहले थे जिन्होंने कहा था कि जनाब हम इस फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करेंगे, हम इमरान खान को कभी शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं होने देंगे। अब सारी चीजें जब खुल रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नई चीजें सामने आ रही हैं। अब एक और चीज सामने आई है कि जनाब हुकूमत नहीं चाहती थी कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, ठीक है, हुकूमत नहीं चाहती थी। तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है वो इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो इस दरखास्त के अंदर सबसे पहले जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो 18 अगस्त का फैसला था, 18 अगस्त 2026 के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की सदा की गई है। उसी के साथ ही तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने वालों को शोकास नोटिस जारी करने और जाती हाजिरी का हुक्म देने की भी इस्तदा है। अदालत से जवाब देनगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा देने की सदा की गई है। उसके साथ इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का कहा गया। दरखास्त के अंदर लिखा गया कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। बहुत ही एक शानदार बात की है इस पिटीशन के अंदर। देखिए, हम मिसाल यूसुफ जई साहबा की एक दरखास्त थी जो कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब के पास थी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो आजाद, नडर और दलेर जज हैं। तो जब उनकी अदालत के अंदर दरखास्त लगी और बार बार उनके हुक्म की अदूली हुई, उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर हमने देखा कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने अपनी ही अदालत के एक जो स्टेट कौंसल हैं उनको मुकर्रर कर दिया एज अ लोकल कमीशन, और वो
اب ان کا نام مجھے زینب بنگش شاید ان کا نام تھا، ان کا نام مجھے، تو اس زینب بنگش گئیں اڈیالہ جیل، آلدو کہ ان کی وہاں پر ملاقات نہیں کروائی گئی، لیکن عدالت ایسا کوئی فیصلہ دے سکتی ہے، عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم ایک لوکل کمیشن بنا رہے ہیں، وہ لوکل کمیشن کسی اسٹیٹ کونسل پر مشتمل ہو سکتا ہے، وہ کسی انڈیپینڈنٹ لائر پر مشتمل ہو سکتا ہے، یا وہ کسی اس کے اندر کچھ فیملی کے ممبران بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، عدالت فیصلہ کرے اور عمران خان کو شفا اسپتال منتقل کیا جائے، یعنی کہ اگر کچھ ایسی اس میں پیچیدگیاں آتی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ جو لوکل کمیشن ہوگا وہ عدالت کو آ کر بتا دے گا۔ اب اس کے اندر جناب ایک تو اس میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد چیف کمشنر اسلام آباد اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو اس کے اندر فریق بنایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے ہسپتال منتقلی کے حکم کو قانونی دائرہ کار سے باہر بتایا۔ موقف اپنایا گیا کہ وزیر قانون نے نظر ثانی دائر کرنے کا بھی کہا۔ ڈاکٹر عظمیٰ ڈاکٹر فیصل سلطان کو اڈیالہ میں گھنٹوں انتظار کروایا گیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ ڈاکٹر فیصل کو عمران خان کے مبینہ علاج کے بارے میں مکمل طور پر لا علم رکھا گیا۔ درخواست کے اندر کہا گیا ہے کہ شفا اسپتال کی بجائے عمران خان کو پیمز اسپتال منتقل کیا گیا۔ پیمز میں بھی میڈیکل بورڈ کی تشکیل کی بجائے آنکھوں کا صرف علاج کیا گیا۔ اس حوالے سے جو اپنا تحریک انصاف کی سپریم کورٹ کے اندر درخواست ہے وہ دائر ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کب ہوتی ہے۔ آئندہ ہفتہ اس حوالے سے فیصلہ کن ہفتہ ہے، انتہائی اہم ترین ہفتہ ہے۔ اگر تو انہی 3 انڈیپینڈنٹ ججز کے سامنے تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواستیں جسٹس یحییٰ خان صاحب لگا دیتے ہیں تو پھر آپ بڑا فیصلہ دیکھیں گے۔ آپ عمران خان کو عدالت کے اندر پیش ہونے کا حکم بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ایک لوکل کمیشن کے مقرر ہونے کا حکم بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ وفاقی وزراء کے خلاف توہین عدالت کے شوکاز نوٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو 3 انڈیپینڈنٹ ججز بیٹھے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالتوں نے سرنڈر کر دیا ہے اور حکومت کے ماتحت ہو چکی ہیں، ایگزیکٹو کے ماتحت ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ انڈیپینڈنٹ اپروچ رکھنے والے ججز موجود ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اپروچ رکھنے والے جو ججز ہیں ان میں جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب جیسے جو ججز ہیں، وہ اس سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ چلا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن وہ جو سوالات کرتے ہیں، اگر آپ کورٹ روم کے اندر ہوں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سوالات کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے گراؤنڈ ریالٹی پر مبنی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب اسٹیٹ کونسل نے عدالت کو بتایا کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب کو اس وجہ سے نہیں لایا جا سکتا کہ وہاں پر سیکیورٹی ہم کلیئرنس نہیں دے سکتے، اور یہ جو درخواست تحریک انصاف نے دائر کی ہے، درخواست کے اندر کہیں پر استدعا نہیں ہے عمران خان کو ہسپتال شفٹ کرنے کی، تو وہاں پر جو جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بات یہاں تک نہیں رکی، بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ آپ ایک قیدی ہے، سابق وزیر اعظم ہے، اور اس کی صحت، اس کی جو طبیعت ناسازی ہے اس کا معاملہ ہے، آپ ابھی تک سیکیورٹی کو رو رہے ہیں، آپ ابھی تک درخواست کی استدعا کو رو رہے ہیں۔ جب بھی کسی عدالت کے اندر کوئی درخواست دائر ہوتی ہے تو اس کے اندر ججز کے ساتھ یہ بھی پریئر کی جاتی ہے، کوئی بھی درخواست ہو، کہ عدالت جو کچھ آبزرو کرے، جو کچھ دیکھے، اور عدالت کچھ ریلیف سمجھے خود سے تو وہ بھی دے سکتی ہے جو درخواست کے اندر استدعا نہ ہو، تو عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا، سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے کی حکم عدولی ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائی اب ایسی نہیں رہے گی، لڑائی بہت آگے جائے گی۔ اور اب تو منیر فاروق صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ آج کی وہ مطلب عمران خان کے ظاہر بارے میں تو کہتے رہتے ہیں، اس کو چھوڑیں، ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو آج تحریک انصاف نے لاہور کے اندر جو وکلاء ہیں انہوں نے اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر سلمان صفدر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان نے کبھی تاخیری حربے استعمال نہیں کیے، کبھی طبی بنیادوں پر کوئی اپیل نہیں کی، وہ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ میرا اسٹیمنا بہت ہے، آپ اپنا اسٹیمنا دیکھیں، ان مقدموں کو فیس کرنا انسانی اور قانونی طور پر ناممکن تھا، مگر انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ لوگوں پر 3 مقدمے بن جائیں تو وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں، عمران خان کے اوپر 300 سے زائد مقدمات بنے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی سلمان راجہ صاحب نے گفتگو کی ہے میڈیا کے سامنے، ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنا سپریم کورٹ، عمران خان اور عوام کے خلاف سوچی سمجھی سازش تھی، عدالتی حکم کے واضح خلاف ورزی ہوئی، عدالت نے عمران خان کو شفا اسپتال لانے، بیماری کی تشخیص اور علاج کا حکم دیا تھا، ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ شفا اسپتال کے راستے میں رش تھا اور سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، پورے ملک کی امید کا محور سپریم کورٹ تھا۔ اب یہ جو حکومت بیانیہ بنا رہی ہے اور ہمارے کچھ
बदकिस्मती से एस्टैब्लिशमेंट के टाउट सहाफ़ी जो हैं वो ये बयानियां बना रहे हैं कि जी देखें, शिफा अस्पताल के बाहर तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था, शिफा हॉस्पिटल के बाहर जो है वो लंबी लंबी लाइनें लग गई थी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, और सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती थी। मैं रात को तकरीबन 2 बजे तक मैं अपने दीगर दोस्तों और दीगर रिपोर्टर्स के हमरा हमारी चूंकि ड्यूटी लगी हुई थी, मैं ABN न्यूज़ में बतौर कोर्ट रिपोर्टर काम करता हूं, तो हमारी वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी शिफा अस्पताल के बाहर। अब शिफा अस्पताल के 10 दरवाजे हैं और उन 10 दरवाजों पर रात को तकरीबन 11 बजे से लेकर 10:30 11 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, जब तक हम वहां पर रहे, मैं तब तक की बात बता रहा हूं, 10 दरवाजों के तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर बैरियर्स लगाए गए थे और 10 दरवाजों के 1.5 किलोमीटर दूर आवाम की एक्सेस को रोका गया था। वहां पर हमने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को नहीं देखा। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पाई जा रही है, लोग कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहां पर पहुंचे थे। भाई उस हॉस्पिटल के करीब तरीन जितनी रिहायशें हैं वो जहां पर हम खड़े थे I8 मरकज के बिल्कुल साथ, तो अगर वहां पर देखें जहां पर मीडिया लगा था तो उसकी रोड की दूसरी साइड पर सारी आबादी है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग वहां पर रहते हैं, तो लोग घरों से निकले हुए थे और लोग थोड़ी देर बाद घरों से आते थे, वहां पर देखते थे, अपनी वीडियो बनाते थे और वापस चले जाते थे। यानी कि कोई दूर दराज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर शिफा अस्पताल के बाहर जमा नहीं हुए, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। लोग अपने घरों से निकलते, वीडियो बनाते, फैमिलीज आती, बच्चे आते और वो वहां से चले जाते, पुलिस उनको वहां पर खड़े नहीं होने दे रही। पुलिस तो मुश्किल से मीडिया को खड़े होने दे रही थी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पर जो है वो सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया गया या सिक्योरिटी की वजह से जो है वो इमरान खान को मुंतकिल नहीं किया गया? तो हुकूमत की ये 2 नंबरी है, बदनीयती है हुकूमत की। हुकूमत के अंदर डर है, खौफ है कि वो कहीं इमरान खान की एक झलक सामने ना आ जाए। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने ही इसके अंदर रोड़े अटकाए हैं, अदरवाइज एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से रजामंद थी। देखिए, मेरा इस हवाले से थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है कि हुकूमत की कोई इतनी क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी है कि हुकूमत कहे तो इमरान खान को शिफ्ट ना किया जाए और हुकूमत कहे तो इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए। फैसला साज जो है, फैसला उन्होंने करना है और उन्हीं के फैसले के अंदर कोई स्कम होगा, उन्हीं के फैसले के अंदर कोई डर और खौफ हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत तो सिर्फ कठपुतली है। अब इसमें जी एक और चीज इंतहाई अहम तरीन थी कि जनाब आज जो लाहौर हाई कोर्ट बार है उसकी तरफ से भी इमरान खान साहब के हस्पताल मुंतकिली के हवाले से एक एलामिया जो है वो सामने आया है। पाकिस्तान बार कौंसिल के अरकान ने इमरान खान से मुतलिक 18 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना होने के अदालती हुक्म की दानिस्ताना खिलाफवर्जी करार दिया है। अरकान के मुताबिक रिव्यू पिटिशन अदालती हुक्म मुअत्तल नहीं करती। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज नहीं कर सकती। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम भी अदम तामील का आईनी जवाज नहीं बन सकता। माजी में एक सजा याफ्ता साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग के तहत इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई। तो सवाल यह है कि जिंदगी, सेहत, वकार और इलाज का आईनी हक सियासी बुनियादों पर मुख्तलिफ क्यों है? उन्होंने मुतालबा किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद करवाना चाहिए। इस हवाले से आज तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर भी थी, वहां पर भी ये मुतालबा किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये लड़ाई यहां पर रहने वाली नहीं है। बाल अब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में पहुंच चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला करना है। अब देखना ये होगा, इंटरेस्टिंग होगा या आप कह लें कि टर्निंग पॉइंट होगा कि ये तौहीन अदालत की दरखास्त किन जजेस के सामने लगती है और ये तौहीन अदालत की जो दरखास्त है वो कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है, या इसके अंदर को चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब इंटरवीन करते हैं और इंटरवीन करके वो किन जजेस के पास लगाते हैं और उसके बाद वो कब लगाते हैं, असल चीज ये है। और जब लगाई जाएगी और अगर उन्हीं 3 इंडिपेंडेंट जजेस के सामने ये केस लगता है और फिर सारा मामला खुलता है तो यकीन करें कि वो मंजर देखने वाला होगा। मजीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।